नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। कह सकते हैं कि 2 से 3 दिनों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव आयोग की टीम आज बिहार दौरे पर है। बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों से उनकी मुलाकात भी हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चुनावी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो किस तरीके की तैयारी कर रही हैं। अगर एनडीए की बात करें जो सत्तारूढ़ है, तो कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ फिलहाल ठीक ठाक नजर आ रहा है। जदयू और बीजेपी के बीच लगभग सीट बंटवारा तय हो चुका है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी पता हो चला है कि उन्हें कितनी सीटें मिल रही है। हाँ, एक पेच जरूर फंस रहा है, वह है चिराग पासवान की पार्टी का। हालांकि 2-3 सीटों का ही मसला है, वो भी एनडीए में सॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो एनडीए का जो पक्ष है वो ये है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने दीजिए, हम लोग एक साथ बैठेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और हो सकता है 1 या 2 दिनों के भीतर भी हमारी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची सामने आ सकती है। लेकिन मामला पूरा का पूरा फंसा हुआ है महागठबंधन में, जिसका नेतृत्व आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो बातचीत होनी है वो नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, आज वापस लौटने की उम्मीद थी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब है, ऐसे में तेजस्वी यादव किससे बात करें ये तय नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर फैसला कौन लेगा ये भी तय नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तय नहीं है, और इसलिए महागठबंधन में अब जो राजनीतिक दल शामिल हैं उनके भीतर से भी एक विरोध का स्वर उठने लगा है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी हर थाक हार कर मुंबई चले गए थे। हालांकि अब वापस आए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खुद की दावेदारी उप मुख्यमंत्री के लिए कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि हमें 60 सीट तो चाहिए ही, साथ ही साथ महागठबंधन की ओर से ये घोषणा किया जाए कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। सीपीआई-एमएल भी 45 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव के पास जब छोटे दल जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि कांग्रेस से बातचीत हो जाने दीजिए। कांग्रेस तेजस्वी यादव के नाम पर भी सहमत नहीं है। खुलकर तेजस्वी यादव के नाम को वो आगे नहीं बढ़ा रही है। राहुल गांधी से भी पूछा गया था कि क्या तेजस्वी यादव आपके सीएम कैंडिडेट होंगे। राहुल गांधी ने उस समय गोलमोल जवाब दिया था, लेकिन खुलकर नहीं कहा था। राहुल गांधी को लेकर लालू यादव ने भी दुल्हा बनाने की बात कर दी थी, तेजस्वी यादव ने भी उन्हें पीएम बनाने की बात कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कुछ सीटों की मांगों पर अड़ी हुई है। 70 सीट तो कांग्रेस चाहती ही है, लेकिन वो कुछ ऐसी सीटें चाहती है जहां उसके जीत की संभावनाएं ज़्यादा हो। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी की ओर से उसे उन सीटों को ज़्यादा ऑफर किया जाता है जहां महागठबंधन के पक्ष में समीकरण बनते ही नहीं हैं। ऐसे में महागठबंधन में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कब मुलाकात होगी, कब सीट बंटवारे को लेकर बात होगी, ये तय नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि महागठबंधन में शामिल नेताओं में एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति है। महागठबंधन में हेमंत सोरेन की भी पार्टी है, पशुपति पारस की भी पार्टी है, मुकेश सहनी तो है ही, सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है, तो ये तमाम पार्टियां हैं। बावजूद इसके अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी कंफर्म महागठबंधन में नहीं हो सका है। यही कारण है कि एनडीए जहां मीडिया के सामने तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे समन्वय की बैठक उनके चल रही हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर वो बैठकें कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव खुद अपने परिवार में भी परेशान चल रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।